रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक हमारे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते थे अबाउट टेक्निकल्स। कहीं पे हम आपको बॉलिंजर बैंड बता रहे हैं, कहीं पे फिबोनाची बता रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड लाइंस। बट इस सेशन में हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई हैव एक्चुअली सीन पीपल जिनको टेक्निकल्स बिल्कुल भी नहीं आते, बट बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग टेक्निक्स, तो वो फिर भी साल के आखिरी में एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाते हैं। सो विच कैन क्लियरली टेल अस कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग किसी एक ट्रेड में 50,000 का स्टॉप लॉस लेते हैं, किसी दूसरे ट्रेड में 10,000 का स्टॉप लॉस। 50,000 वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 10,000 वाले में पैसा बनता है, लेकिन दोनों ट्रेड में हम लोग इवेंचुअली देखेंगे तो हम लोगों ने लॉस ही बनाया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग टूल एंड मेथड। तो बेसिकली हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। तो इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी जितनी भी कैपिटल है उसके हिसाब से आपको कितनी पोजीशन बनानी चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, हाउ इट शुड बी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पोजीशन साइजिंग टेक्निक्स और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से देख लिया और यूज कर लिया अपनी ट्रेडिंग में एंड इंप्लाई कर लिया, ट्रस्ट मी, आपकी पूरी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। यू विल बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज रिस्क एंड पोजीशन साइजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग टेक्निक्स. What we believe is trade longer, risk smarter, and grow consistently. Our intention is basically capital preservation, strategic sizing, and sustainable growth. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक महीने में 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन वो जो ग्रोथ है हमारी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। आर इंटेंशन इज हम हर महीने उतना पैसा बना सकें और उसको और ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें। दैट इज द इंटेंशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग बेसिकली 1% रूल को फॉलो करते हैं, 1% रूल ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्लियर है, ऑन एवरी ट्रेड दैट यू आर टेकिंग, या फिर जो भी पैसा आप कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, देयर शुड ऑलवेज बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, ताकि हमें पता हो कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं चला और हमारे अगेंस्ट चलता है तो हमें कितना लॉस देके बाहर निकलना है। दैट इज सिंपली 1%। लेट्स सपोज हमारी कैपिटल 10 लाख की है, तो सामने जो हमारा मैक्स लॉस अलाउड है दैट इज ओनली 10,000, विच इज जस्ट 1% ऑफ आवर कैपिटल। तो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर आपने 5 ट्रेड 10 ट्रेड भी गलत कर लिए तो आप अपनी पूरी कैपिटल का सिर्फ 5 या 10% ही लूज करोगे। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप लेफ्ट। आप अपने बाकी के 90% कैपिटल से आराम से वो पैसा वापस बना सकते हो और उससे भी बहुत ज्यादा बना सकते हो। द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव द लूजिंग स्ट्रीक्स टू एंश्योर दैट वी कैन ट्रेड अनदर डे। बहुत बार क्या होता है ना, लोगों से गलती क्या होती है, वो लोग एक ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेते हैं या इतना ज्यादा नुकसान कर देते हैं, उसके बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता। आई रेगुलरली टॉक टू पीपल, दे टेल मी कि हमने एक ही ट्रेड में 5 लाख का लॉस कर दिया, वेराज उनकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख पे अगर आप 5 लाख का लॉस एक ही दिन में कर दोगे और वो भी एक ही ट्रेड में, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आपने 50% का लॉस कर दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आपके पास 5 लाख बचे हैं, आपको वो पैसा रिकवर करने के लिए 100% का रिटर्न बनाना है, विच इज नॉट एन ईजी जॉब। आप अपना मेंटल पीस भी लूज कर चुके हो, आपका माइंडसेट भी खराब हो गया है बिकॉज ऑफ दैट लॉस। बट द थिंग इज, अगर आपको पहले ही पता होता कि मुझे 10,000 पे रुक जाना है, तो आप उस 5 लाख की सिचुएशन तक पहुंचते ही नहीं। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कोई भी गेम नहीं होता ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज द गोल्डन रूल, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑन एनी सिंगल ट्रेड आइडिया रिगार्डलेस ऑफ हाई कन्विक्शन। बहुत बार हमें लगता है कि ये सेटअप बहुत अच्छा है, चलो इसमें बड़ा रिस्क ले लेते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। कोई भी ट्रेड कितना भी अच्छा हो, कोई भी सेटअप कितना भी अच्छा हो, इट ऑलवेज हैज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉप लॉस। तभी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अदरवाइज आप एक ही ट्रेड में अगर आप बहुत श्योर हो और आपको पता ही 100% चलेगा, then you can risk anything, right? But we always take calculated bets because it is a game of probabilities. तो इसलिए हमें कितना भी कन्विक्शन हो, we'll always stick to our rules. Next is the stop limit. हम लोग एक बार में 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे ऑन आर कैपिटल। आप लोगों ने 3 ट्रेड लिए जहां पे आपके 1% ईच के स्टॉप लॉस हैं। द मैक्सिमम रिस्क ऑन द टेबल इज 3%। उससे ज्यादा हम लोगों को ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। 3% के बाद जब भी हमारा कोई ट्रेड अच्छा हमारे डायरेक्शन में चलेगा, उसके बाद ही वी हैव दिस लिबर्टी ऑफ टेकिंग अ फोर्थ वन। अदरवाइज हम लोग आराम से 3 ट्रेड्स के साथ स्टिक रहेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द पोजीशन साइजिंग मेथड। अब पोजीशन साइजिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज वी फॉलो द अलर्ट बार कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज कोई ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हम लोगों ने उस अलर्ट बार के हाई पे एंट्री करी, लो पे स्टॉप लॉस रखा। अब इसमें हम लोग क्वांटिटीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट। लेट्स सपोज हमने जो भी ट्रेड लिया उसका जो भी अलर्ट बार का डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 12 रुपीज। आपकी एंट्री है 840 रुपए में, वेराज आपका स्टॉप लॉस है 828 रुपए में। तो आपको दिख रहा है कि मेरा रिस्क पर शेयर 12 रुपए है,
वेरएज जो आपकी टोटल कैपिटल का 1% है दैट इज 10,000, तो आप 10,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। अब दिस इज अ फ्यूचर स्टॉक, तो आप देख सकते हो कि इसका जो लॉट साइज है दैट इज 500, क्योंकि फ्यूचर्स में हमेशा लॉट साइज होता है। तो लॉट साइज में आपको क्या करना है, आपको 500 की जो क्वांटिटी है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है रिस्क पर शेयर। उससे हमें दिख रहा है कि हमारा एक लॉट का रिस्क आ गया 6,000। अब हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है दैट इज 10,000, तो हम लोग 10,000 से उसको डिवाइड करेंगे। हमें दिख रहा है कि 10,000 से जब हमने 6,000 को डिवाइड करा तो हमारा जो रिजल्ट है दैट इज 1.66। हम लोगों को एक लॉट बाय करना है एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें खुद सोचना ही नहीं है। सेकेंडली, कभी भी हमें अंदाजे से लॉट्स बाय नहीं करने कि चलो एक लॉट ले लेते हैं या दो लॉट ले लेते हैं। इट शुड ऑलवेज बी अ कैलकुलेशन विच हैज टू बी डन ऑन अ कैलकुलेटर, बिकॉज इफ यू आर ट्रीटिंग ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस तो आपको कुछ भी अंदाजे से नहीं करना है, एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड। इट्स लाइक इफ यू आर कुकिंग समथिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना शुगर, कितना सॉल्ट, कितने प्रोपोर्शन में डलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी यू शुड अंडरस्टैंड कितने लॉट हमें अपनी कैपिटल साइज के हिसाब से लेने चाहिए। नो इमोशनल डिसीजंस, नो ईगो, नथिंग शुड कम इन बिटवीन ट्रेडिंग एंड यू। आप सिंपली अपना कैलकुलेशन करो एंड उससे आपको पता चलेगा आपको कितना रिस्क लेना है। दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ट्रेडिंग में। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेकअवेज। सबसे पहला पॉइंट है फिक्स योर रिस्क फर्स्ट, ऑलवेज लिमिट अप टू 1%, प्रोटेक्टिंग योर एबिलिटी टू प्ले द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। चार्ट्स डिफाइन स्टॉप, place the stop loss based on the alerts bar technical structure, not an arbitrary rupee amount। इसका मतलब क्लियर है, आपको ये नहीं सोचना है यहाँ 10,000 का लेना है यहाँ 20,000 का रिस्क लेना है। आपको अपनी अलर्ट बार देखनी है, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है कि आपका कितना लॉट साइज बन रहा है या कितनी क्वांटिटी बन रही है इफ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी। और इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स तो आप लॉट साइज कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल टेक द क्वांटिटी। नेक्स्ट इज साइज अडैप्ट्स टू स्टॉप, कैलकुलेट क्वांटिटी आफ्टर डिटरमाइनिंग द स्टॉप फॉर फ्यूचर्स, यूज पर लॉट रिस्क एंड फ्लोर द रिजल्ट, जैसा मैंने आपको भी कैलकुलेशन दिखाया। Next is the most important, process is bigger than prediction. Consistent application of risk rules matters more than predicting the next move. This is the main thing. भले ही आप कितनी भी अच्छे टेक्निकल्स जानते हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, इफ योर रिस्क मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर अ टॉस, आप इन दी एंड पैसा नहीं बना सकते। बिकॉज आपने सुना ही होगा बहुत बार, बहुत लोग बोलते हैं, आप सब भी ये चीज फील करते होंगे कि जो मैंने देखा वैसा ही हुआ मार्केट में, लेकिन मैं पैसा नहीं बना पाया। रीजन इज क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, आपको पोजीशन साइजिंग नहीं पता, आपने अपनी कैपिटल ही डिफाइन नहीं करी है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल। उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमारी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है। वो बस अंदाजे से काम कर रहे हैं, अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया। बट दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग इज डन। इट इज अ बिजनेस, टेक इट सीरियसली, ट्रेड लाइक अ बिजनेसमैन। जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कंसिडर करोगे, trust me, you will be able to mint crazy amount of money. When we talk about trading, we only have one thing in our control, that is our loss. Profit is not in our control. वो मार्केट देगा, हमें नहीं पता मार्केट हमें कितना पैसा बना के देगा। We only know how much we can lose. तो हम लोगों को सिर्फ अपने लॉस पे फोकस करना है, nothing else at all. I hope it was a valuable session for all of you. आप जो भी गलती अभी तक अपने ट्रेडिंग में कर रहे थे, let me know in the comments. Also share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't. Thank you so much.